नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा डिंडोरिया। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। देखिए, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही हर पार्टी की जो बौखलाहट है वो भी अपने चरम पर जाती जा रही है। क्योंकि देखिए, हर पार्टी जो है उत्तर प्रदेश चुनाव में जुटी हुई है। वही राहुल गांधी जो है अपने बयानों के चलते ये जताना चाह रहे हैं कि 60 सालों में उनकी पार्टी ने जो किया है वो इन 5 सालों में बीजेपी सरकार नहीं कर पाई है। लेकिन उन 60 सालों का जो एक हर्जाना है वो जनता ने भुगता है, ये शायद राहुल गांधी भूल रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी इस तरीके के ऊटपटांग बयान देते रहते हैं। और आपको बता दूं कि उनके बयानों के चलते लोग उन्हें सीरियस लेते भी नहीं हैं। चाहे वो विपक्ष दल के नेता हो या फिर अन्य बीजेपी के जो लोग हैं, वो भी उनका मजाक बनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी ने एक और नया बयान दिया है, जिसके चलते राहुल गांधी फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और बहुत ज्यादा ट्रोल भी हो रहे हैं सोशल मीडिया पर। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि चाइना और पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं भारत की वजह से। देखिए, जिस तरीके से राहुल गांधी चाइना और पाकिस्तान को लेकर लगातार बयान देते रहते हैं और बोलते हैं कि हमें पाकिस्तान से दोस्ती करनी चाहिए, चाइना से दोस्ती करनी चाहिए। अब राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भारत जो है बहुत सारे दुश्मन देशों से घिरा हुआ है, जिसमें चाइना और पाकिस्तान भी एक है। और अब चाइना और पाकिस्तान बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं जो है बहुत ज्यादा करीब आ गए हैं ताकि वो भारत पर आक्रमण कर सके। तो ये बात राहुल गांधी लोकसभा से बोल रहे थे। लेकिन राहुल गांधी को शायद ये नहीं पता है कि पाकिस्तान कब भारत के फेवर में रहा है या फिर चीन कब भारत के फेवर में रहा है। और ये बात तो बच्चा बच्चा जानता है कि भारत की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान और चाइना से हमेशा से ही रही है। राहुल गांधी ये भूल रहे हैं कि वो उस पार्टी से है जिस पार्टी ने 1947 में भारत के 2 टुकड़े कर दिए थे और उस टुकड़े के बाद पाकिस्तान बना था। और आज वही पाकिस्तान जो है कई ऐसे आतंकवादी हमले भारत पर कराता है, जिसकी वजह से भारत आज भी उनका सामना कर रहा है। लेकिन बीजेपी का शासन है, तो इसलिए राहुल गांधी को मुद्दे चाहिए बोलने के लिए। तो अपने मुद्दों में राहुल गांधी क्या लेकर आते हैं? ऊट पटांग बयान और बिना सर पैर की बातें, जो कि राहुल गांधी हमेशा से ही करने के लिए फेमस रहे हैं। अब राहुल गांधी कह रहे हैं कि पाकिस्तान और चीन जो है करीब आ रहे हैं, उनकी नजदीकियां बढ़ रही है और वो भारत पर हमला कर सकते हैं, आक्रमण कर सकते हैं। और साथ ही ये भी कह रहे हैं कि चीन का एक प्लान है भारत के खिलाफ। तो यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है राहुल गांधी पर कि चीन ने एक प्लान बनाया है और वो राहुल गांधी को पता है, और वो प्लान भारत के खिलाफ है, ये भी राहुल गांधी को पता है। तो राहुल गांधी चीन के प्लान में इतना ज्यादा अपना जो दिलचस्पी है वो दिलचस्पी अपनी दिखा रहे हैं चीन के प्लान में। तो क्या राहुल गांधी को पता था कि चीन क्या प्लान कर रहा है भारत के खिलाफ? जब भी राहुल गांधी इतने कॉन्फिडेंटली बोल भी देते हैं, क्योंकि राहुल गांधी को पहले से ही पता होता है कि दुश्मन देश कब क्या करने वाला है और दुश्मन देश कब भारत पर हमला करेगा। क्योंकि जब कांग्रेस सरकार थी तो कांग्रेस सरकार ने चीन हो या पाकिस्तान, उनसे नजदीकियां बनाने की कोशिश करी, जबकि लगातार चीन और पाकिस्तान की तरफ से भारत पर हमले किए गए हैं। और उस वक्त भी शासन कांग्रेस का ही रहा करता था, कांग्रेस के शासन में भी कई सारे आतंकवादी हमले हुए हैं। लेकिन राहुल गांधी ये भूलने के बाद भी बोल देते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है और पाकिस्तान और चीन करीब आ रहे हैं। कभी तो बोलते हैं पाकिस्तान हमारा दुश्मन नहीं है, कभी तो बोलते हैं पाकिस्तान और चीन नजदीक आ रहा है ताकि भारत पर आक्रमण कर पाए। तो इस तरीके के जो बयान है गोलमोल तरीके से राहुल गांधी देते हैं और खुद ही अपने बयानों में फंस जाते हैं। देखिए, आपको बताऊं, जिस तरीके से राहुल गांधी बोल रहे हैं उस तरीके से काफी ज्यादा ट्रोल भी राहुल गांधी हो रहे हैं। क्योंकि भारत के इतिहास के बारे में राहुल गांधी को जितनी भी नॉलेज है वो पता चलती है कि राहुल गांधी को कितना ज्ञान है भारत के इतिहास के बारे में। अब देखिए, ANI पर बयान दिया है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के ही बयान पर। उन्होंने क्या कहा? राहुल गांधी चीन की कठपुतली जैसा खुद को दिखा रहे हैं, जैसे कि वो चीन की कठपुतली है और चीन कब क्या प्लान बनाएगा और चीन कब क्या हथियार को इस्तेमाल करेगा भारत के खिलाफ, वो राहुल गांधी को सबसे पहले पता लग जाता है। तो एक तरीके से वो चीन की कठपुतली की तरह काम कर रहे हैं। आगे वो बोल रहे हैं 1962 में हमारी कितनी हजारों किलोमीटर जमीन गई, उसकी चर्चा की आपने। 1962 में जब आपकी सरकार थी, जब कांग्रेस सरकार थी राहुल गांधी, तब आपने
कई किलोमीटर जमीन जो है वो चीन के हवाले कर दी थी। आपने उस वक्त कोई जंग क्यों नहीं छेड़ी, उस वक्त कोई सवाल क्यों नहीं उठाया, क्यों चुपचाप चीन को आपकी जमीन पर कब्जा करने दिया? अभी अगर नरेंद्र मोदी नहीं होते और कांग्रेस होती तो चीन सारी जमीन हड़प लेता, ये कहना है केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का राहुल गांधी के बयान पर। अब नरेंद्र मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी ने चीन हो या पाकिस्तान, हमारे जो बॉर्डर्स हैं, भारत के बॉर्डर्स, उनको इतना मजबूत किया हुआ है कि किसी भी दुश्मन देश की इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे इलाके में घुसने की कोशिश भी करे, क्योंकि हमारी सेना को सशक्त बनाया है बीजेपी सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और उनको इतना अधिकार दिया है कि कोई भी दुश्मन देश हमारे ऊपर अगर बुरी नजर डाले या फिर हमला करने की कोशिश करे तो हमारी सेना इतनी मजबूत है कि उन्हें बॉर्डर्स के पार घुसने ही नहीं देगी। तो देखिए यहाँ पर जो विश्वास है लोगों का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में, वो भी साफ नजर आता है, क्योंकि लोगों को ये जो बदलाव है वो नजर आ रहा है, और वो बदलाव सिर्फ बीजेपी सरकार में ही नजर आया है। और राहुल गांधी जिस तरीके से लोकसभा में बोल रहे हैं कि हिंदुस्तान को दो धड़ों में बांट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, एक गरीब तबका और एक अमीर तबका, और जिस अमीर तबके की राहुल गांधी बात कर रहे हैं, राहुल गांधी के पास सिर्फ दो ही टॉपिक होते हैं, वो है अडानी और अंबानी। जबकि राहुल गांधी ये खुद जानते हैं कि अडानी और अंबानी आज के आए हुए बिजनेसमैन नहीं है देश में। राहुल गांधी को ये नहीं पता कि अडानी और अंबानी 5 साल में नहीं बने हैं। अडानी और अंबानी उनकी दादी की सरकार के समय से ही बने हुए हैं और उद्योगपति हैं बड़े हमारे देश के। तो उस समय उन्हें कौन खिला रहा था, उस समय कौन भर रहा था उनकी कंपनीज में? अभी राहुल गांधी बोलते हैं कि सारा पैसा जो है, जो गरीबों के खाते में जाना चाहिए, वो अडानी अंबानी के खाते में जा रहा है, और वो इन 5 सालों की बात करते हैं। लेकिन वो 60 सालों की बात नहीं करते कि 60 सालों में अडानी और अंबानी तब भी बड़े उद्योगपति थे और आज भी बड़े उद्योगपति है। तो उस समय जब आपकी सरकार थी तब अडानी और अंबानी अच्छे थे, तब अच्छे उद्योगपति थे, अच्छा मैन्युफैक्चरर का काम करते थे देश में, और अच्छे जो सामान बनाते थे हमारे देश में, वो काफ़ी ज़्यादा उनके लिए बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन अभी अडानी और अंबानी हैं और बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी को नीचा दिखाने के लिए यहाँ पर अडानी और अंबानी को भी घेर लिया जाता है तमाम मुद्दों पर। राहुल गांधी हमेशा ही ये करते हैं। अब वो बात करते हैं दलितों की और गरीबों की, जबकि उन्हें पता है कि उनकी सरकार में जितना ज़्यादा दलितों को नीचा दिखाया गया है उतना किसी सरकार में नहीं दिखाया गया। और उन्होंने वहाँ पर लोकसभा में बैठे हुए बीजेपी सांसद कमलेश पासवान पर भी राहुल गांधी टिप्पणी कर गए। उनको देखिए हंसते हुए बोलते हैं कि दलित नेता जो है कमलेश पासवान, उन्होंने मुझसे बात की और उनको पता है कि 3000 साल पहले दलितों की क्या दशा थी और कांग्रेस सरकार में दलित कितने सुरक्षित थे। लेकिन इस पर कमलेश पासवान ने पलटवार भी किया और कहा कि देखिए आप मुझे मत बताइए कि दलित किस पार्टी में सुरक्षित है, किस पार्टी में नहीं है, क्योंकि मैं जिस पार्टी में हूं वहां मैं बहुत खुश हूं और इस पार्टी में मुझे 3 बार सांसद भी बनाया है, विधायक भी बनाया है और मेरी एक अपनी ही पहचान है। लेकिन अगर मैं कांग्रेस में होता तो शायद मुझे एक पद भी ना दिया जाता। तो इस तरीके से देखिए कमलेश पासवान ने भी यहाँ पर उनको मुंहतोड़ जवाब दे दिया। तो राहुल गांधी देखिए जिस तरीके से बोलते हैं, कोई भी उनकी बातों को सीरियसली नहीं लेता है, क्योंकि राहुल गांधी पता नहीं कौन उनकी स्पीच लिखता है कौन नहीं लिखता है, वो बिना किसी लॉजिकल पॉइंट के सारी बातें बोल जाते हैं। आंकड़े कभी कुछ बोलने होते हैं और वो कुछ बोल जाते हैं, 1 सेकंड में 2 सेकंड में वो आंकड़े चेंज कर जाते हैं। जैसे कि बोल रहे थे कि हमने 23 करोड़ गरीबों को हमने गरीबी जो है उनकी दूर की है, फिर उसके 4 सेकंड बाद ही राहुल गांधी बदल गए, बोल रहे हैं 27 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर की है कांग्रेस सरकार ने, और पिछले 10 सालों का वो आंकड़ा बताते हैं। देखिए इससे पहले ही राहुल गांधी बोल रहे थे कि 4 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर की 10 साल के अंदर, फिर उसके बाद एक और भाषण में कहते हैं 5 करोड़ गरीबों की गरीबी दूर की है। तो देखिए 1 साल के अंदर अंदर आंकड़े जो है इतनी जल्दी इंक्रीज हो रहे हैं, ये कौन बना के देता है आंकड़े इन्हें? राहुल गांधी खुद बोल रहे थे कि ये आंकड़े हमारे नहीं है, लेकिन ये आंकड़े लाए कहां से हैं आप? और इन्हीं की पार्टी के जो पेजेस बने हुए हैं कांग्रेस पार्टी के, वो अलग अलग आंकड़े बता रहे हैं। इतनी बेशर्मी के साथ ये लोग पोस्ट भी कर देते हैं और डाल देते हैं इतने आंकड़े और उतने आंकड़े, लेकिन कहीं भी आंकड़े एक जैसे नहीं होते हैं। जैसे कि राहुल गांधी कभी 23 बोलते हैं, कभी 27 बोलते हैं और उनके पेज पर दूसरे आंकड़े लिखे होते हैं। तो जिस तरीके से देखिए पूरी कांग्रेस पार्टी जो है लोगों को भ्रमित करने का यहाँ पर काम कर रही है, क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही बीड़ा उठाया हुआ है, कैसे भी करके शासन में आना है, क्योंकि उन्हें सत्ता में आने की जो भूख है अब पता चल रही है। 60 साल से फ्री में उन्हें सत्ता मिल रही थी बिना कुछ मेहनत किए, लेकिन अभी जब से बीजेपी का शासन है तब जाकर उन्हें पता लगा है कि सत्ता क्या होती है। तो इसीलिए उनको ये लग रहा है कि इस बार भी अगर बीजेपी आ गई तो लोग उन्हें पूछना ही बंद कर देंगे। तो सत्ता में आने के लिए राहुल गांधी चाहे वो चीन हो, पाकिस्तान हो, कभी उनकी तरफदारी करेंगे, कभी कहेंगे
वो हमारे दुश्मन देश हैं, कभी कहते हैं चीन और पाकिस्तान एक हो गए हैं। अब उन्हें ये कौन समझाए कि भारत के दो दुश्मन देश जो हैं दोस्त बन सकते हैं, और वो पहले से ही है। इस पर अमेरिका की तरफ से भी बयान आया है। अमेरिका ने भी बोला है कि वो राहुल गांधी की इस बात से अग्री ही नहीं करते हैं। तो ये बेतुकी बातें हैं जो राहुल गांधी करते हैं। आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा आपका इस पर क्या कहना है। हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। धन्यवाद।